वाणी सफलता की चाबी है। बचपन से बोलना तो सीख जाते हो, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं सीख पाते। कैसे बोलना है ये नहीं सीख पाते। कितना बोलना है ये नहीं सीख पाते। वाग निष्ठुरा मित्राणाम चा अनवयद्रोहा, जो अपने मित्रों के साथ में विद्रोह नहीं करता है। जिसको मित्र बनाया है उस मित्र को जो शत्रु नहीं बनाता है। यदि मित्र से गलती हो जाए तो मीठे मीठे उसका साथ छोड़ देना धीरे धीरे, लेकिन मित्र को शत्रु मत बनने देना। शत्रु उतना नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारा मित्र शत्रु बनता है तब ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो तुम्हारे मर्म को जानता है। मित्रों की संख्या भी कम रखिए। कृष्ण भगवान के ज्यादा मित्र नहीं थे, लेकिन जो थे सब समझदार थे और दुख में काम आने वाले थे। मित्र वही है जो दुख में काम आ जाए, अन्यथा दूध पीने वाले तो बहुत मित्र मिलते हैं, साथ देने वाले मित्र कम मिलते हैं। एक शेर सोया था, चूहा अपने गड्ढे से निकला और शेर की नाक के ऊपर कूद पड़ा। चूहा तो चूहा समझदार था नहीं। शेर ने चूहे को पंजे में पकड़ लिया। शेर ने कहा मार डालो। तो चूहा मुस्कुराया और बोला कि मुझे मार डालोगे तो बहादुरी का काम नहीं है, मैं तो चूहा हूं। जिससे कहोगे कि मैंने चूहे को मारा हो, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, हंसी होगी। और मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको कभी मार ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। तो मेरे से डरो मत आप। और मुझे यदि छोड़ दोगे तो कभी मैं भी आपकी मदद करूंगा, आपको सहयोग करूंगा। चूहा समझाता है शेर को। शेर की समझ में आ गया। शेर ने कहा दोबारा मेरी नाक के ऊपर मत कूदना। बाबा अमन सिंह यादव, दोबारा मेरी नाक के ऊपर मत कूदना। चूहे ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आपकी नाक है, ये भी मालूम नहीं था तुम इतने खतरनाक हो, पर मैं क्षमा चाहता हूं। कभी किसी बलवान के चंगुल में फंस जाना तो छोटे बनकर के, विनम्र बनकर के, क्षमा मांग करके अपनी जान बचाकर निकल जाना, यही बुद्धिमानी। मैं तो बाबा रामदेव को भी बुद्धिमान कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली में वह चंगुल में फंस गए, जान खतरे में थी, तो महिला के वस्त्र पहन करके बच गए बाबा। लोग कहते हैं महिला के वस्त्र क्यों पहना? वस्त्र में कोई नाम लिखा है कि महिला का है कि पुरुष का? कोई भी पहन सकता है। वस्त्र तो वस्त्र है। कल मैं होली में यहाँ आ रहा था तो एक पुरुष महिला जैसे सिर पे बाल लगाए था, डुप्लीकेट बाल, और महिला जैसी धोती पहन कर खड़ा था। तो हमने कहा बहुत होशियार है, कोई धोखा खा सकता है। ये पुरुष के रूप में था, इसको कोई नहीं देखता था, महिला बनकर खड़ा हुआ, सब देख लेते हैं। और किसी को तुम ठीक से देख लो उसका दिल भर जाता है कि हम भी कुछ हैं, हमको देखा लो। बाबा रामदेव बच गए। आज इतना आयुर्वेद और इतना भारत देश को समृद्धशाली बनाता है,
कुछ लोग कहते बाबा को बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो जब बाबा भीख मांगता तो कहते बाबा को भीख भी नहीं मांगना चाहिए, और जब बाबा बैठे बैठे खाता है तो कहते बाबा आलसी है, बैठे बैठे खाता है, इसको कुछ काम करना चाहिए, और जब बाबा ने काम शुरू किया तो बोले काम इतना नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया में अकेले ही बाबा हो गया। एक बाबा आदित्यनाथ है जो मुख्यमंत्री है, दूसरा बाबा रामदेव है जो दवाई बनाते हैं, और ये दवाई बनाना तो बाबाओं का ही काम था। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने बनाया था, और जितनी जड़ी बूटियों की खोज है सब ऋषि मुनि साधु संतों ने ही तो किया था। और दवाई खाना जब बुरा नहीं है तो बनाना कैसे बुरा हो सकता है। च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे तो च्यवनप्राश बनाकर खाया था तो फिर से जवान हो गए थे, वो च्यवनप्राश है। और शासन प्रशासन कहता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भारत देश में हर चीज का उत्पादन होना चाहिए, हर चीज यहां निर्मित होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। अभी इस बिहार में, इस झारखंड में यदि 1000 फैक्ट्री लगा दिया जाए, टार्च बनाने की फैक्ट्री, चप्पल जूतों की फैक्ट्री, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री, साइकिल बनाने की फैक्ट्री, और बिहार झारखंड के 50 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाए तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। जो विदेश से मोबाइल आते हैं खरीद करके अपन लोग चलाते हैं, ये मोबाइल क्या कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं जो इंडिया में बन नहीं सकती है। इंडिया में मोबाइल बने और इंडिया के लोग नौकरी करें तो इंडिया का धन इंडिया में रहेगा, खेत का पानी खेत में और देश का पैसा देश में। साबुन बने, पाउडर बने, बाबा जी साबुन भी बनाते हैं, पाउडर भी बनाते हैं, तो इसमें बुरा क्या करते हैं? अपन तो खरीद कर कपड़ा धोना है, धो लीजिए, तुमसे थोड़े बाबा जी कहते हैं आओ तुम भी बनाओ आकर। नौकरी न मिल रही हो तो वहां नौकरी कर लो। महात्मा को, एक संत ने, एक भक्त ने हमसे पूछा साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अरे देश बर्बाद हो रहा है और देश में साधु रह रहा है, तो राजनीति साधु कर लेगा तो बुरा क्या है, देश सुधर जाएगा। और जो भी राजनेता है उसको भी अपना साधु स्वभाव बना करके ही राजनीति करना चाहिए। भले साधु जैसे कपड़े पहनो या न पहनो, पैंट शर्ट में रहो, धोती कुर्ता में रहो, लेकिन साधु जैसा हृदय बना करके समाज की सेवा करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, तो हमारा देश आगे जा सकता है। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग साधु स्वभाव के बैठे हैं। ये साधु स्वभाव अगर आपके अंदर ना होता तो साधु के पास तुम आते भी नहीं। ये महिलाओं में भी किसी में 20%, किसी में 50% साधु स्वभाव है। ये महिलाएं तभी तो आई है साधु का दर्शन करने, और जिनका बिल्कुल राक्षसी स्वभाव है वो इधर आएंगे नहीं, उधर ही खड़े। तुम्हारा भी कुछ न कुछ साधु स्वभाव तो है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग साधु स्वभाव को धारण करके साधु जैसे विचार बनाकर राजनीति भी करें, बिजनेस भी करें, खूब उन्नति करें, हमारा देश समृद्धशाली हो, सबके मकान सुंदर हों, सबके द्वार पर कार हो, सभी खूब सत्संग सुने। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल में और टीवी में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं। ये देखिए स्वर्ग आ गया। 95% लोग, बेटियां भी प्रवचन सुनती है, धन्य हो बेटी। बेटे भी सुनते हैं। कल एक बालक गोड्डा से आया है,
आशीष कुमारी मुझे मोबाइल दिखा रहा था, बोल रहा था आपका ही फोटो और आपका ही प्रवचन सुनता हूँ, कुछ और नहीं सुनता। वास्तव में मोबाइल के माध्यम से भी प्रवचन सुनो। प्रवचन तुम्हारे आचरण को सुधार देगा। प्रवचन, आज मुझे बहुत से लोग मिलने आए, कह रहे थे जिंदगी बदल गई। वो शंभू, ए शंभू, खड़े हो, ये जिनकी बेटी गा रही थी ये शंभू है। ये बता रहे थे मेरे गांव में भारी परिवर्तन आया है। बोल रहे थे हॉर्न लगा करके पूरे गांव को सुनवाता हूँ प्रवचन। सब अपने अपने मोबाइल में सुनने लगे हैं। भारी विकास गांव का हो रहा, उन्नति हो रही। प्रवचन के माध्यम से सारी बुराइयां छूट रही हैं, सब पवित्र जीवन हो रहा है। सही बात। प्रोग्राम भी कराने की इच्छा है कि मैं भी कराऊंगा। हृदय सिंह कहलगांव शहर में प्रोग्राम की मांग करके कल गए। कहलगांव टोला में भी भविष्य में फिर प्रोग्राम होगा, होगा कि नहीं? ममलखा में फिर होगा। खड़े हो ममलखा वाले। ममलखा में 2023 या 24 तक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम होगा। अखिल भारतीय होगा। 1 लाख तक लोग न्योता दिया जाएगा। 3 दिन भंडारा, महाभंडारा चलेगा। और उस प्रोग्राम में कबीर बीजक मंदिर का लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, समर्पित कर दिया जाएगा। बिहार से रिश्ता मेरा बढ़ता ही जा रहा, झारखंड से। मुझे लगता बिहार में अब ज़्यादा टाइम भी मुझे देना पड़ सकता है। अभी तो कम देता हूँ, बस 1 महीना 10 दिन देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लगता है आगे 1.5 महीना देना पड़ेगा। टाइम बढ़ा दूँ बिहार झारखंड का, क्या बढ़ा दूँ? बढ़ा दूँ, लेकिन तब बढ़ाऊंगा। कब बढ़ाऊंगा? तब बढ़ाऊंगा जब बढ़ाऊंगा। लेकिन बढ़ाऊंगा कैसे बढ़ाऊंगा? चाहे जैसे बढ़ाऊंगा, पर तब बढ़ाऊंगा जब तुम एक बार, ज़्यादा नहीं, इस क्षेत्र से कम 20-25 लोग हमारे आश्रम भी एक बार आओ और वहाँ अपने चरण रखो और मेरे गुरु का आशीर्वाद लो, फिर यहाँ का टाइम बढ़ा दो। ऐसा कोई सज्जन इसमें बैठा है जो मेरे आश्रम जा चुका है? खड़ा हो जाओ। 1 2, मंटू क्यों नहीं खड़े? 3 4, बबीता देवी खगड़िया, राजकिशोर 5 6 7 8 9, वाह, बैठ जाओ। 9-10 लोग जा चुके हैं। तो मैंने तो 20 लोगों को बताया हो, तो 11 लोग और बचे, चलेगा। और बिहार का प्रथम शिष्य राजकिशोर, खड़े हो। राजकिशोर ये प्रथम दीक्षा लिया है। यूपी जा करके लखीमपुर खीरी में वहाँ गुरुमंत्र लेकर आए। पहला भक्त है ये ममलखा गांव का। गुरुमंत्र भी लेना चाहिए, गुरु भी बनाना चाहिए, निगुरा नहीं रहना चाहिए। आज भी 2 सज्जन पति पत्नी आकर गुरुमंत्र ले चुके। कल भी गुरुमंत्र लिया था, आज और बहुत से लोग गुरुमंत्र लेने वाले। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीनी, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे आती। भगवान ने भी गुरु बनाया था। सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। मित्राणाम च अनभियद्रोहा सप्तैता समधि श्रिया। चाणक्य कहते हैं जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है
ये 7 लक्षण जहां होते हैं वहां पर लक्ष्मी बरसती है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। गाइए चौपाई, सब लोग गाइए, बड़ी सरल है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहाँ सुख है, संपत्ति। इसलिए आपस में सुमति भी रखो, गम खाना भी सीखो। घर में किसी एक व्यक्ति को मालिक बनाकर रखो। जिस घर में सभी लोग मालिक बन जाते हैं वो घर विनष्ट हो जाता है। गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता, पूरी गाड़ी स्टीयरिंग थोड़े होती है। एक व्यक्ति को अगुआ मानकर चलो। तुम्हारे घर का संचालन एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग मत आलापो। जहां सुमति तहाँ संपत्ति। यदि आपकी वाइफ ज्यादा बुद्धिमान है तो उसके डायरेक्शन में काम कर लीजिए। यदि पति ज्यादा बुद्धिमान है उसके मार्गदर्शन में काम करो। लेकिन रिश्तों का महत्व मत भूलो। शिष्य कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन शिष्य को ही गुरु के पैर छूना चाहिए। पत्नी कितनी बुद्धिमान हो पर उसे अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रिश्तों का भी महत्व है। और विवेकवान भी बनो। विवेक का अर्थ होता है परिणामदर्शी होना, कि ये कार्य करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। कार्य करने से पहले रिजल्ट देख लेने की आंख का नाम है विवेक। कार्य शुभारंभ बाद को करिए, उसका परिणाम पहले दिख जाना चाहिए। दूरदर्शी, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन सफलता की चाबी है। साहिब बंदगी भी बोला करो। साहिब कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़े शकल की आस, मुझ ही ऐसा होएगा हो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे सरल बनो। कबीर साहब बड़े सरल संत थे। कबीर साहब कहते मेरे जैसे सहनशील भी बनो और मेरे जैसे उदार बनो, दानी बनो। कबीर साहब बहुत दानी थे। भूखे को भोजन, नंगे को चीर, ऐसा करते संत कबीर। कबीर साहब वस्त्र दान बहुत करते थे और कबीर साहब भंडारा भी करते रहते थे। आज यहाँ भी भंडारा चल रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। हजारों लोग भंडारा में भोजन खा चुके हैं। जो बाहर से आए हैं रात रुकते हैं, उनके रुकने का भी बड़ा अच्छा स्थान है।
और जिसने इस सत्संग स्थल का चुनाव किया है उसको व्यास गादी बहुत आशीर्वाद दे रही है। बहुत अच्छी जगह चुना। गांव की गंदगी से दूर, कोलाहल से दूर, कचड़ा पचड़ा लफड़ा से दूर और कई गांवों के मध्य का स्थान शांति से सत्संग संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छी जगह। लगता है यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग हैं, डिसीजन सही है। गंगा माँ का हृदय है ये। गंगा माँ इधर भी कभी बहती है। ये पास में है, बगल में, सब बगल में ही है। बिहार की भाषा है बगल। यहाँ की बगल भी बहुत बड़ी है। 10 किलोमीटर दूर है तो भी बगल बताते हैं। बेगूसराय में सत्संग था, एक रेखा बहन आई, उसने कहा मेरा गांव बगल में ही है, आप पधरौनी चलो 10 मिनट के लिए। तो मैं जब गया तो बगल 12 किलोमीटर की लंबी थी। चलते चलते मैंने कहा इतनी दूर बगल है। गंगा मैया का छड़ान है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की जोर से गाइए, ताली बजाइए। बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी। मुझे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। कबीर नियम संयम से भी रहते थे, तुम भी नियम संयम से रहना। कबीर उदार आत्मा था, आप भी उदार बनो और सेवा करो, परोपकार करो, गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा शरीर मानव शरीर है। मानव समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति को संस्कार देने के लिए जैसा सत्संग ये सलेमपुर की धरती पर हो रहा है, ऐसा सत्संग समागम भी अपने माध्यम से अपने क्षेत्र में कराओ।
और सत्संग कराना बहुत आसान।